कामास्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तेय भूयस्त मेव प्रत्यपद्यत। हे शुकदेवा, मला ती कथा सांगा ज्या कथेमध्ये भगवंताचे अनंत विवाह आहे। हे परीक्षिता, मी तुला ती कथा सांगणारच आहे, परंतु बाबा आधी ती कथा श्रवण कर जी कथा तुझ्या मनामध्ये आता ज्या कथेविषयी विचार चालू आहे। हो देवा, माझ्या मनामध्ये रुक्मिणी मातेचा जो पुत्र झाला प्रद्युम्न, त्याची कथा श्रवण करण्याची जिज्ञासा आहे। पण मी म्हटलं 7 दिवस झाले, दिवस पूर्ण झाले, वेळ आहे की नाही आपल्याला? आहे ना। ऐक परीक्षिता। त्यावेळेस शुकदेवजी परीक्षितेला ही कथा सांगतात की परीक्षिता, व्यक्ती मनुष्य जीवनामध्ये जेवढी प्रगती करत असतो तेवढे त्याचे शत्रू वाढत असतात। जो व्यक्ति जितना ज्यादा उठेगा उतने उसके शत्रु बढ़ेंगे। शास्त्रामध्ये म्हण आहे महाराज, कुत्र्याला गती आणि माणसाला प्रगती हे सहन होत नाही। कुत्र्याला गती आणि माणसाला प्रगती हे सहन होत नाही, ही शास्त्राची म्हण आहे। जो व्यक्ति जितना ज्यादा उठेगा उतने उसके शत्रु बढ़ेंगे, और जितने शत्रु बढ़ेंगे उतना वो उठते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसलिए मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूं, आपके पीछे आपकी यदि लोग निंदा करने लग जाए तो बात को समझ लेना कि आप प्रगति के पथ पर हो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। आणि जगद्गुरु तुकोबारांनी म्हटलंय ना, निंदकाचे घर असावे शेजारी, निंदक माणसाचं घर आपल्या शेजारीच पाहिजे, असावे शेजारी। क्योंकि जितना आपकी निंदा बढ़ेगी, जितनी आपकी निंदा बढ़ेगी उतने आप बढ़ते जाओगे, उतनी आपकी प्रगति होती जाएगी। अब वसुदेव श्री कृष्ण बढ़ते गए, पहले तो माखन चोर थे, फिर मथुरा के राजा हुए, फिर द्वारका के राजा हो गए, फिर क्या हुआ, मेरे प्रभु का ब्याह हुआ। अब जब मेरे प्रभु का ब्याह हुआ, रुक्मिणी माता को वरण कर लिया, एक राजा के दामाद हो गए, कितनी प्रगति हो गई मेरे कृष्ण की। तो कृष्ण के शत्रु भी बढ़ते गए। पहले 1000 महीना कमाते थे, अब 2000 रुपये महीना कमाने लग गए, फिर 3000 रुपये महीना कमाने लग गए। होते होते आपके नौकरी करते करते दिन बढ़ गए, साल हो गए, तो आपका 1 लाख रुपया पेमेंट हो गया, तो शत्रु आपसे जलेंगे। तो व्यक्ति जितना बढ़ेगा उतने उसके शत्रु बढ़ेंगे। लेकिन संत महात्माओं ने कहा है, दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इसलिए सुख में व्यक्ति ने ज्यादा फूलना नहीं चाहिए,
और दुख में व्यक्ति ने तड़पना नहीं चाहिए। तो दोनों परिस्थितियों में, सुख और दुख में मनुष्य ने समान अवस्था में रहना चाहिए। जैसी स्थिती आहे तैशा परी राहे, कौतुक ते पाहे संचिताचे, नाथबाबांनी फार सुंदर उत्तर दिलंय। तो दुख में ज्यादा तड़पो मत, सुख में ज्यादा फूलो मत, हर एक परिस्थिति में समान रूप से रहो। प्रत्येक परिस्थिति में एक रस रहने की आदत डालो। हमारे गोविंद का निश्चयात्मक अनुभव करें। अब जब रुक्मिणी माता घर आ गई तो रुक्मिणी मैया एक पुत्र को जन्म देती है। भगवान के यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। बोलिए श्री प्रद्युम्न भगवान की। प्रद्युम्न किसे कहते हैं? प्रकृष्ट द्युम्न प्रकाश यस्य सह प्रद्युम्न, जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश हो उसे प्रद्युम्न कहा जाता है। आता प्रद्युम्नाचा जन्म झाला, परंतु कृष्ण भगवंताच्या शत्रूंची कमी नव्हती। शंभरासुर आला आणि शंभरासुर त्या बालकाला भगवंताच्या अर्थात रुक्मिणी मातेच्या प्रसूतिका गृहामधून उचलून घेऊन गेला, त्याला चोरलं आणि त्या बालकाला समुद्रामध्ये टाकलं। प्रभू प्रिय सज्जन हो, एक मासोळी आली, त्या बालकाला गिळलं आणि मासोळी मारांनी त्या मासोळीला धरली आणि ती शंभरासुराच्या घरी पाठवली। बघा गती कशी आहे, गती कशी आहे, योग कशी आहे। शंभरासुराने त्या बाळकाला चोरलं, चोरल्यानंतर समुद्रात टाकलं आणि समुद्रात टाकल्यानंतर त्या मासोळीने त्याला गिळलं, पण तीच मासोळी मासेमारांनी धरली आणि तीच शंभरासुराच्या घरी पाठवली। पुढची कथा फार गोड आहे का? शंभरासुराच्या घरी भोजन बनवण्याचं, स्वयंपाक बनवण्याचं जी स्त्री कार्य करते त्या स्त्रीचं नाव आहे विद्यावती। ही विद्यावती कोण आहे? नारदजी आले, नारायण नारायण, या आइए नारद महर्षि आपका स्वागत है। विद्यावती, मछली को काटने के बाद जो पुत्र, जो शिशु तुम्हें उसके पेट में मिला है वह तुम्हारा पति है। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से। कौन है तुम्हारा पति? बोले महाराज जी ये बच्चा और मेरा पति मैं समझी नहीं। तो सुनो, अब रामायण का प्रसंग है। जब शिवती सर नयन उगारा, जब शिवती सर नयन उगारा, निरखत काम भयहु जरि छारा। मुझे राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जब शिवती सर नयन उगारा, श्री राम जय राम, निरखत काम भयहु उजरि छारा। श्री राम जय राम, मंगल भवन मंगल
बहु सुदशरथ आचार बिहारी। सिया राम जय सिया राम जय। विद्यावती विचारू लागली की हे माझे पती कसे काय, हा शिशु माझा पती कसा काय? तर नारद महर्षी विद्यावतीला ही कथा सांगतात. हे विद्यावती, ज्यावेळेस शिवाने तिसरा नेत्र उघडा केला होता त्यावेळेस शिवाच्या तिसऱ्या नेत्राद्वारा तुझा पती कामदेव भस्म झाला होता. पण केव्हा भस्म झाला? ज्यावेळेस देवतांच्या कार्यसिद्धीसाठी तारकासूर नावाचा दैत्य ज्यावेळेस मातला होता, त्या तारकासुराने संपूर्ण देवता त्रस्त केले होते, साधू संत त्रस्त केले होते. त्यावेळेस संपूर्ण देवता ब्रह्मदेवाकडे गेले. बोले पितामह, तारकासुर सभी देवताओं को त्रस्त कर रहा है, अब तारकासुर को कौन मारेगा? ब्रह्मदेव कहने लगे देखो भैया, तारकासुर को मारने वाला केवल एक ही है जो अभी तक इस दुनिया में नहीं आया है, वह है शिव जी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय। जब कार्तिक स्वामी का जन्म होगा तभी तारकासुर को वह मारेंगे। अब तारकासुर को मारने के लिए पहले तो भगवान शिव का ब्याह होना जरूरी है, उसके बाद उनको पुत्र होना जरूरी है, और उसके बाद जाकर कामदेव वो तारकासुर मरेगा।